नमस्कार। आचार्य चतुर्सेन की बहुचर्चित कृति वयम रक्षामः के साथ हम हैं। वयम रक्षामः, हम सब राक्षस हैं, हम रक्षा करेंगे। तो राक्षस का मतलब जो रक्ष संस्कृति का परिपालन करता। रक्ष संस्कृति क्या है? रक्षा करने वाली, बचाने वाली, सुरक्षित करने वाली। तो जब यह किताब आई तो उसने हिंदी जगत में एक तहलका मचा दिया, क्योंकि राक्षसों का जो सामान्य अर्थ लोग लेते हैं कि भाई दोनों तरफ सींग हो, आंखें लाल हो, ब्लैक ब्यूटी हो, बिल्कुल डरावना शरीर हो, डरावना विग्रह हो, रूप हो, और जो खून पीते हो, इस तरह का। चतुर्सेन ने जब ये किताब लिखी तो एक नया विचार आया कि जैसे मानव शरीर है वैसे राक्षस भी हैं, और जो हमारे मिथक हैं उनसे हट करके इसकी सच्चाई है। तो इस कृति में यही अर्थ बताया गया है। रावण का एक दूसरा रूप, जिसे हमेशा विलन मानते हैं। जरूरी नहीं वो विलन हो, है ना, हीरो भी हो सकता है। परिस्थितियों के कारण निर्णय उसका ऐसे हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे। खैर, इस कृति में आगे बढ़ने के पहले, ये कृति हमारे हाथ में है, वयम रक्षामः। चतुर्सेन शास्त्री जी ने कुछ शब्द लिखे हैं पूर्व निवेदन लिख करके, जिसे आप प्राककथन कहते हैं। 1955 में शहदरा, दिल्ली में यह पुस्तक लिखी गई थी। लिखते, मेरे हृदय और मस्तिष्क में भावों और विचारों की जो आधी शताब्दी की अर्जित प्रज्ञा पूजी थी, उस सब को मैंने वयम रक्षामः में झोंक दिया है। अब मेरे पास कोई धन नहीं है, लुटा पिटा सा, ठगा सा, श्रांत क्लांत बैठा हूं, ये थका हुआ। चाहता हूं विश्राम मिले, चिर न सही, अचिर ही। चिर माने लंबे समय के लिए, अचिर माने थोड़ा है। परंतु यह हवा में उड़ने का युग है, तकनीक का युग है। मेरे पिताश्री ने बैलगाड़ी में जीवन यात्रा की थी। मेरा शैशव इक्का तांगा घोड़ों पर लुढ़कता, यौवन मोटर पर दौड़ता रहा। अब मोटर और वायुयान को अतिक्रांत करके 8000 मील प्रति घंटा की चाल वाले रॉकेट पर पृथ्वी से 500 मील की ऊंचाई पर मेरा वार्धक्य उड़ा चला जा रहा है। विश्राम मिले तो कैसे? इस युग का तो विश्राम से आचूर्ण वैर है। बहुत घोड़ों को, गधों को, बैलों को बोझा ढोते ढोते बीच राह मरते देखा है। इस साहित्यकार के ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति भी किसी दिन कहीं ऐसे ही हो जाएगी, तभी उसे अपने तप का संपूर्ण पुण्य मिलेगा। गत 11 महीनों में, गत यानी बीते 11 महीनों में 2-3 घंटों से अधिक सो नहीं पाया। संभवतः नेत्र भी इस ग्रंथ की भेंट हो चुके हैं, यानी आंखें खराब हो जाती हैं अधिक जगने से या ध्यान देने से। शरीर मुरझा गया है, लेकिन हृदय आनंद के रस में सराबोर है। यह अभी मेरा 65वां ही तो बसंत है, यानी 65 साल उम्र हो गई। फिर रावण जगदीश्वर मर गया तो क्या? उसका यौवन, तेज, दर्प, दुस्साहस, भोग, ऐश्वर्य, जो मैं निरंतर 11 मासों में रात दिन देखता रहा हूं, उसके प्रभाव से कुछ कुछ शीतल होते हुए रक्त बिंदु अभी भी नृत्य कर उठते हैं। गर्म राख की भांति अभी भी उनमें गर्मी है। आग न सही, गर्म राख तो है। फिर अभी तो मुझे मार खानी है, जिसका निमंत्रण मैं पहले दे चुका हूं। मार तो सदैव खाता रहा हूं। इस बार का अपराध तो बहुत भारी है। वयम रक्षामः में प्रागवेद कालीन जातियों के संबंध में सर्वथा अकल्पित और तर्कित नई स्थापनाएं हैं। मुक्त सहवास है, विवसन है, विचरण, हरण और पलायन है। निर्वस्त्र घूमना, अपहरण कर लेना, भाग जाना। शिष्ण देव की उपासना है, शिष्ण में लिंग देव की उपासना है। वैदिक अवैदिक अश्रुत मिश्रण है। नर मांस की खुले बाजार में बिक्री है, मनुष्यों का मांस बिकता था। नृत्य है, मद है, उन्मुक्त अनावृत यौवन है, इसमें कि गोवा वगैरह आप देखिए।
यह सब मेरे वे मित्र कैसे बर्दाश्त करेंगे भला, जो अश्लीलता की संभावना से सदा ही चौंकायमान रहते हैं। परंतु मैं भयभीत नहीं हूं। जैसे आपका शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पूजन अश्लील नहीं है, उसी तरह मेरा कृष्ण देव भी अश्लील नहीं है। उसमें भी धर्म तत्व समावेशित है। फिर वह मेरा नहीं है, प्राचीन है, प्राचीनतम है, सनातन है और विश्व देव की खोज, दैत्य, विश्व की देव, दैत्य, दानव, मानव सहित सभी जातियों का सुपूजित है। सत्य की व्याख्या साहित्य की निष्ठा है। उसी सत्य की प्रतिष्ठा में मुझे प्रागवेद कालीन नृवंश के जीवन पर प्रकाश डालना रहा है। अनहोने, अविस्तृत, जो चर्चित न हो, अविस्तृत, सर्वथा अपरिचित तथ्य आप मेरे इस उपन्यास में देखेंगे, जिनकी व्याख्या करने के लिए मुझे उपन्यास पर 300 से अधिक पृष्ठों का भाष्य भी लिखना पड़ा है। फिर भी आप अवश्य ही मुझसे सहमत न होंगे। परंतु आपके गुस्से के भय से तो मैं अपने मन के सत्य को मन में रोक रखूंगा, अवश्य कहूंगा, और सबसे पहले आप ही से। लिखते हैं, साहित्य इतिहास का, साहित्य जीवन का इतिवृत्त नहीं है। इतिवृत्त माने इतिहास। जीवन और सौंदर्य की व्याख्या का नाम साहित्य है। बाहरी संसार में जो कुछ बनता बिगड़ता रहता है, उस पर से मानव हृदय विचार और भावना की जो रचना करता है, वही तो साहित्य है। साहित्यकार साहित्य का निर्माता नहीं, उद्गाता है। वह केवल बांसुरी में फूंक मारता है। शब्द ध्वनि उसकी नहीं, केवल फूंक भरने का कौशल उसका है। साहित्यकार जो कुछ सोचता है, जो कुछ अनुभव करता है, वह एक मन से दूसरे मन में, एक काल से दूसरे काल में मनुष्य की बुद्धि और भावना का सहारा लेकर जीवित रहता है। यही साहित्य का सत्य है। इसी सत्य के द्वारा मनुष्य के हृदय से अमरत्व की याचना करता है। साहित्य का सत्य ज्ञान पर अवलंबित नहीं है, भार पर अवलंबित है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को धकेल फेंकता है। नए आविष्कार पुराने आविष्कारों को रद्द करते चले जाते हैं, पर हृदय के भाव पुराने नहीं होते। भाव ही साहित्य को अमरत्व देता है। उसी से साहित्य का चिरसत्य प्रकट होता है। परंतु साहित्य का यह सत्य नहीं है। असल सत्य और साहित्य के सत्य में भेद है। जैसा है वैसा ही लिख देना साहित्य नहीं है। हृदय के भावों की दो धाराएं हैं, एक अपनी ओर आती है, दूसरी दूसरों की ओर आती है। यह दूसरी धारा बहुत दूर तक जा सकती है, विश्व के उस छोर तक। इसलिए जिस भाव को हमें दूर तक पहुंचाना है, जो चीज दूर से दिखानी है, उसे बड़ा करके दिखाना पड़ता है। परंतु उसे ऐसी कारीगरी से बड़ा करना होता है जिससे उसका सत्य रूप बिगड़ न जाए। जैसे छोटे फोटो को एनलार्ज किया जाता है, जो साहित्यकार मन के भाव के छोटे से सत्य को बिना विकृत किए इतना बड़ा एनलार्ज करके प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, सारा संसार उसको देख सके और उस इतना पक्का रंग भरता है कि शताब्दियां सहस्राब्दियां बीत जाने पर भी वो फीका न पड़े। वही सच्चा और महान साहित्यकार है। केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा से साहित्यकार का काम पूरा नहीं हो जाता। उस सत्य को उसे सुंदर बनाना पड़ता है। साहित्य का सत्य यदि सुंदर न होगा तो विश्व उसे कैसे प्यार करेगा, उस पर मोहित कैसे होगा। इसलिए सत्य में सौंदर्य की स्थापना करनी पड़ती है। सत्य में सौंदर्य की स्थापना के लिए आवश्यकता है संयम की। सत्य में जब सौंदर्य की स्थापना होती है, तब साहित्य कला का रूप धारण कर लेता है। सत्य में सौंदर्य का मेल होने से उसका मंगल रूप बनता है। यह मंगल रूप ही हमारे जीवन का ऐश्वर्य है। इसी से हम लक्ष्मी को केवल ऐश्वर्य की देवी ही नहीं, मंगल की भी देवी मानते हैं। जीवन जब ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है, तब वह आनंद रूप हो जाता है। और साहित्यकार ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को आनंद रूपम अमृतम के रूप में चित्रित करता है। इसी को वह कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। वैशाली की नगर वधु लिख करके मैंने कि हिंदी उपन्यासों के संबंध में यह नया मोड़ उपस्थित किया था कि अब हमारे उपन्यास केवल मनोरंजन के तथा चरित्र चित्रण भर की सामग्री न रह जाएंगे। तो अब यह मेरा नया उपन्यास वयम रक्षामा इस दिशा में अगला कदम है। इस उपन्यास में प्रागवेद कालीन नर नाग देव दैत्य दानव आर्य अनार्य तमाम जो नृवंशों के जीवन है,
उनके विस्मृत पुरातन रेखा चित्र है, जिन्हें धर्म के रंगीन शीशे में देखकर सारे संसार ने उन्हें अंतरिक्ष का देवता मान लिया था। मैं इस उपन्यास में उन्हें नर रूप में, मनुष्य रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का साहस कर रहा हूं। तो यह एक उपन्यास तो है, परंतु वास्तव में यह वेद पुराण दर्शन वैदेशिक इतिहास ग्रंथों का दुस्साह अध्ययन है। यानी बहुत अध्ययन किया इन्होंने। आज तक की मनुष्य की वाणी से सुनी हुई बातें मैं आपको सुनाने पर आमादा हूं। मैं तो अब यह काम कर ही चुका, अब आप कितनी मार मारते हैं यह आपके रहम पर छोड़ता हूं। उपन्यास में मैं मेरे अपने जीवन के अध्ययन का सार है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। उपन्यास में व्याख्यात तत्वों की विवेचना मुझे उपन्यास में स्थान स्थान पर करनी पड़ी है, मेरे लिए दूसरा मार्ग था ही नहीं। फिर भी प्रत्येक तथ्य की सप्रमाण टीका के बिना मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था, अतः 250 पृष्ठों का भाष्य भी मुझे अपने इस उपन्यास पर रचना पड़ा। अपने ज्ञान में तो मैं सब कुछ कर चुका, पर अंततः मेरा परिमित ज्ञान इस अगाध इतिहास को सांगोपांग व्यक्त नहीं कर सकता था। संक्षेप में मैंने सब वेद पुराण दर्शन ब्राह्मण और इतिहास के प्राप्तों की एक बड़ी सी गठरी बांधकर इतिहास रस में एक डुबकी दे दी है। सबको इतिहास रंग में रंग दिया। फिर भी यह इतिहास रस का उपन्यास नहीं, अतीत रस का उपन्यास है। इस इतिहास रस का तो इसमें केवल रंग है, स्वाद है, अतीत रस का अब आप मारिए छोड़िए, आपको इख्तियार है। एक बात और, यह मेरा 23वां ग्रंथ है। कौन जाने यह मेरी अंतिम कलम हो। मैं घोषित करना आवश्यक समझता हूं कि मेरी कलम और मैं खुद भी काफी घिस चुके हैं। प्यारे पाठक, लगुड़ हस्त मित्र यह न भूल जाएं चतुर्षे। अब आपकी परीक्षा के लिए कुछ तथ्य मौजूद हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा है, यह जो है अतीत रस का उपन्यास है, इन्होंने 23वां ग्रंथ कहा है। इस तरह से कुछ तथ्य भी आपकी परीक्षा के अनुकूल आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लेते हैं विराम। अगला भाग जो है इनका जो है वाचन हम अगले भाग में करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।